अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सी खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बिग बैश से बुला लिए जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले सीरीज खेलनी है बहुत इंपॉर्टेंट श्रीलंका के खिलाफ। उसके ऊपर क्या अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जो वर्ल्ड कप से पहले सीरीज खेलनी है वो भी 3 T20 मैचेस के बजाय शायद 5 हो। ये खबरें चल रही हैं, इसके ऊपर क्या हकीकत है इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और नंबर 3, आज के दिन मुकम्मल हो चुका है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बिग बैश के अंदर फर्स्ट राउंड के मैचेस ऑलमोस्ट। जैसे बाबर आजम के 2 मैच लेंगे या उनको वापस बुला लिया जाएगा। 6 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल में हसन अली हैं, शादाब खान हैं, शाहीन हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, हारिस रऊफ हैं। अब इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो T20 खेलते हैं वो हमारे लिए अहम है। उनमें बाबर हैं, उनमें शाहीन है और हारिस रऊफ हैं और मोस्ट प्रोबेबली शादाब खान है। एक ये भी तासुर लिया जा रहा है कि शायद सिर्फ शादाब खान को ही वापस बुला लिया जाए क्योंकि बाकी तो टीम का हिस्सा है। शादाब खान को टेस्ट करने कि वो भी काम के है या नहीं है। और अभी तक जब फर्स्ट राउंड खत्म हुआ बिग बैश का, सबसे बेहतर कारकर्दगी किसी की रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी रही है, मगर बाकियों की निस्बत जो बेहतर रही है वो शादाब खान है। लेकिन अभी बहुत मैचेस बाकी हैं वो खेलने हैं। तो ये एक डिस्कशन जरूर हो रही है कि शादाब खान को शायद पहले बुला लिया जाए क्योंकि वो T20 खेले नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से इंजरी के बाद बाहर हो गए थे, बिग बैश खेल रहे हैं। तो कंडीशन से भी पता चलेगा कि इस कंडीशन के मुताबिक वो कैसा खेल सकते हैं। तो ये जरूर हो सकता है कि शादाब खान को बुला लिया जाए। जो बाकी क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, कल CEO ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उनकी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बताया है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये श्योर कराया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि भाई साहब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आप अगर बिग बैश में लेंगे तो पूरे बिग बैश के लिए अवेलेबल होंगे। ऑफ कोर्स ये श्योरिटी तो पहले आई होगी, अब सिनेरियो हल्का फुल्का चेंज जरूर हुआ होगा, मगर उनकी ये गुफ्तगू कल हुई है। सो ये अपडेट आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल जो अपडेट इसके ऊपर आई है वो यही है। और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इसीलिए पूरी की पूरी बिग बैश खेलेंगे या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये हो गया होगा कि फिर कंपनसेट करेगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी हमें। उसकी कंपनसेशन क्या हो सकती है कि हमारे साथ जो 3 T20 मैचेस खेलने हैं राइट बिफोर T20 वर्ल्ड कप, वो फिर ऐसा कर लें कि उसको 5 में कन्वर्ट कर दें। मेरे ख्याल में ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। उसकी एक रीजन है, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ने 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी थी मगर वो भी 3 T20 मैचेस की कर देगी। अब आप कहेंगे उसका इससे क्या लेने देना। उसका जवाब ये है कि ऐसे T20 साउथ अफ्रीका में होनी है, वो खत्म होगी 25 को। 7 को वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, 25 से 7 के बीच में गैप मिला है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को, और सेम 25 को ही खत्म हो रही है बिग बैश। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को भी यही दिनों का गैप मिला है। सो 1-2 बोर्ड ऐसे जिनकी ऑलरेडी डिसाइडेड थी 5 T20 मैचेस की सीरीज, वो 3 में कन्वर्ट हो रही है। तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की तो डिसाइडेड ही 3 है, वो 5 में कन्वर्ट कैसे हो सकती है। अब मान के चलिए कि 25 को खत्म होगा, एक दिन के बाद अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए आए, आप समझें कि 27 को निकले या 26 को निकले, और यहाँ पे एक दिन का सफर पड़ जाता, बहुत लंबा सफर है। 27 को पहुंचे, एक दिन का रेस्ट होगा जिसके बाद वो ट्रेनिंग करें, लाइक 28 का रेस्ट होगा और 29 से वो अपनी एक दिन की ट्रेनिंग तो करेंगे ना सीरीज शुरू होने से पहले, फिर आपकी 30 को शुरू होगी। तो 7 दिन बनते हैं, 7 दिन में 5 T20 बल्कि 7 नहीं 6 दिन बनते हैं। 7 को तो मैच शुरू हो जाएगा वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान का ही पहला मैच है। सो 6 दिन के अंदर 5 मैचेस कराना, उससे पहले आपको श्रीलंका भी पहुंचना है। वर्ल्ड कप से पहले भी आपको 2 दिन श्रीलंका में चाहिए, हमें भी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को भी चाहिए। सो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप अब ये जरूर सोच सकते हैं कि ये सीरीज पाकिस्तान की बजाय हम खेले श्रीलंका में, सो ऑस्ट्रेलिया को भी फायदा हो, पाकिस्तान को भी फायदा, उनके भी मैचेस श्रीलंका के अंदर है, तो ये कर लें। क्या इससे पॉसिबल होगा? तो उसमें भी मुझे लगता है कि मार्जिन कम है क्योंकि एक तो हमारी होम सीरीज हम क्यों श्रीलंका में खेलें। टेक्निकली देखा जाए तो हमें बहुत फायदा होगा क्योंकि हमने अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, खासकर सिन्हाले ग्राउंड में जहां पे पाकिस्तान ने खेलने हैं। वहां पे आप मतलब इंडिया के साथ हमने कोलंबो प्रेमदासा में खेलना है, बाकी मैचेस तो कोलंबो सिन्हाले में खेलने हैं। सो वहां पे खेलें, थोड़ा यूज्ड हो जाएंगे, ज्यादा T20 मैचेस वहां पे हुए नहीं है, एक टेक्निकली फायदा हो जाएगा। मगर उस बीच में भी हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम 5 T20 मैचेस खेल सकें। मतलब मेरे ख्याल में इतना टाइम है नहीं। रफा दफा वो जिसे कहते हैं ना जल्दबाजी में खेलेंगे तो प्रॉब्लम होगा। T20 से पहले लगातार 5 मैच खेलना विद नो टाइम पीरियड आसान नहीं होता। एक दिन का नेचुरली गैप मिल जाता है। जैसे इंडिया और अफ्रीका के 5 T20 मैचेस की सीरीज अगर जिनके पास टाइम काफी है इसलिए 2-2 3 दिन का गैप मिल जाता है, बट फिर भी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक दिन का गैप तो रखना ही होता है खिलाड़ियों को रेस्ट के लिए भी। फिर वर्ल्ड कप से पहले इतना बड़ा रिस्क लेता नहीं है। सो ये चीज है, मुझे लगता है कि 3 T20 मैचेस की सीरीज ही होगी। फिर जून में ऑस्ट्रेलिया आएगा पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज खेलने के लिए। वो आप कह सकते हैं कि उस वक्त ऐसा कर लिया जाए कि 3 वनडे मैच तो होने हैं तो हम 2 T20 तब खेल लें, या फिर वनडे वर्ल्ड कप उसके बाद पड़ा होगा हमारे सामने 2027 का, तो फिर वनडे जो मैचेस 3 हैं उनको हम 5 कर लें। ये कंपनसेशन जरूर हो सकती है। दूसरा कंपनसेशन ये नहीं है कि आपके खिलाड़ी बिग बैश खेलें तो हमें आप मैच एक्स्ट्रा दे दें। भाई साहब उनके खिलाड़ी भी आपके यहाँ आने हैं, जैसे स्टीव स्मिथ, आई डोंट नो अवेलेबल होगा या नहीं होगा, मगर वो आईपीएल में नहीं है, जंपा आईपीएल के अंदर नहीं, और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के जो आईपीएल में नहीं है, तो आप उनसे वो ले सकते हैं। सो ये एक अच्छा फायदा मिल सकता है। पीएसएल वैसे भी वर्ल्ड कप के बाद, बल्कि वर्ल्ड कप के 17 दिन का गैप है, फिर पीएसएल आपका शुरू हो जाएगा। पीएसएल खत्म होगा तो आप ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज खेल सकते हैं। उस बीच में वर्ल्ड कप खत्म होने और पीएसएल शुरू होने के बीच में हमने बांग्लादेश भी जाना, और जो वो टूर है वो टेस्ट वनडे T20 का है, तो उसमें भी डिवाइड कर दिया गया है कि एक सीरीज पहले खेली जाए फिर आफ्टर पीएसएल खेली जाए। सो ये सीन है। और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश में जाकर सीरीज भी खेलनी है, तो जिस टाइम पे जून में जाकर उन्होंने बांग्लादेश के साथ खेलनी है, सेम वो पाकिस्तान भी आएंगे उसी लूप के अंदर और पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज खेलेंगे। सो क्लियर है कि 5 मुश्किल हैं, 3 होंगे, और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बिग बैश पूरा खेलेंगे। शायद एक आधा क्रिकेटर को बुला लिया जाए। वैसे भी 3 क्रिकेटर बनते हैं जो T20 में अभी तक। शादाब चौथे होंगे, बट अगर शादाब को लेना है तो फिर शादाब को पहले बुला लेंगे, कुछ मैचेस पहले बुला लेंगे कि भाई साहब आप आ जाएं, पाकिस्तान टीम की तरफ से सीरीज खेलें, और बाकी खिलाड़ी खेलते रहेंगे। सो ये है। अब आते हैं हारिस रऊफ ने पहला मैच खेला बिग बैश का, मुझे उम्मीद है उनसे कि वो अच्छा खासा खेलेंगे। अभी तक 4 ओवर में 33 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए, लास्ट ओवर में जाकर दोनों खिलाड़ी आउट किए। दोनों के बड़े बैट्समैन नहीं है, मतलब टेल हैं आप कह सकते हैं, मगर फिर भी उनका एवरेज स्पेल आप कह सकते हैं रहा। पहला जो ओवर किया उन्होंने, मैच का चौथा ओवर था 5 रन दिए, दूसरा ओवर उन्होंने 13वां था मैच का 11 रन दिए, फिर 17वां ओवर किया था, फिर 10 रन दिए, फिर लास्ट ओवर किया 7 रन दिए, एक वाइड का रन आप समझ लें। क्रिस जॉर्डन और नाथन एलिस को उन्होंने आउट किया, दोनों ही बॉलर एक तरह से। बाबर आजम ने 2 मैच खेले हैं, कुल मिला के 11 रन किए हैं और टोटल 15 बॉलें खेली हैं। अभी तक दोनों इनिंग्स में डबल डिजिट में वो गया ही नहीं है। रिजवान ने 10 बॉलों पे 4 रन बनाए, एक ही मैच खेला। शाहीन ने 2.4 ओवर में 43 रन किए हैं, कोई विकेट नहीं मिली है। 2 बीमर करने के बाद उनसे ओवर भी ले लिया गया था क्योंकि रूल आईसीसी का। हसन अली ने 36 रन दिए, कोई